जैन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, अयुग्मित और युग्मित। क्या भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई, हम आपको बता दें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई। तो देखो, हम क्या बता रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। क्या भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या भाई, अगर एक, क्या भाई, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि भाई आप लोग, इसमें सिंगल हो ना भाई, तो इसीलिए आप लोग को क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखो, युग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। क्या भाई, जो डबल हो, जो भाई क्या हो, जो डबल, दो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि भाई आपके भैया और भाभी, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, आपके दोस्त भाई, आपके दोस्त लोग तो डबल होंगे, लेकिन आप लोग क्या होगे भाई, सिंगल। तो यहाँ पे देखो, अयुग्मित क्या होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे कि आप लोग केवल बीच में निकल रहे हो। और युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, जो डबल होते हैं। चलो, इसके बारे में ये तो है, अब हम पहले इसके बारे में बताते हैं, ये कैसे कैसे निकलता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है और युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। तो पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज बताएंगे, तो वो आप लोग जान लीजिए। आप लोग तत्व जानते हैं, तत्व कितने प्रकार होते हैं, चार। एस पी डी एफ। क्या भाई, एस पी डी एफ। तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं भाई, ये क्या है यस, ये क्या है भाई पी, ये क्या है भाई, किसके मतलब भाई, ये क्या है डी, ये क्या भाई एस पी डी एफ। तो देखो ये क्या एस पी डी एफ, एस में कितने बॉक्स होते हैं भाई, एक। पी में कितने होते भाई, तीन। डी में कितने होते भाई, पांच। और एफ में कितने होते भाई, सात होते हैं। देखो, अभी हम तो ये नहीं बताएंगे, अभी हम केवल क्या बताएंगे, एस पी डी एफ। क्या भाई, एस पी डी सर, ये करके दिखाएंगे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये आगे क्लास में बताएंगे। तो यहाँ पे ये देखो, एस जो तो है भाई, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, केवल क्या भाई, एक इलेक्ट्रॉन। पी क्या होता है भाई, इसमें देखो, एस में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या भाई, दो। ऐसे भरा जाता है, ऐसे। इसमें कितने लेटर भरे जा सकते हैं, फुल डिब्बा में छह। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस। इसमें देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। इसमें देखो, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। कितना डिब्बा भाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। एक डिब्बा ज्यादा है यार। देखो, डी में कितना है, इसमें सात, सात बॉक्स, पांच बॉक्स, तीन बॉक्स, एक बॉक्स होते हैं। क्या भाई, एक डिब्बे, तीन डिब्बे, पांच डिब्बे और सात डिब्बे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, दस इलेक्ट्रॉन और चौदह इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये दोनों क्या है, देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है, जोड़े में। क्या भाई, जोड़े में। ये दोनों क्या है, जोड़े में, पति पत्नी। ये भी क्या है, पति पत्नी। ये भी क्या है, पति पत्नी। ये भी क्या है, पति पत्नी। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। क्या भाई, जोड़े में है कि नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, अब मैंने इसलिए इसे बता दिया। देखो, यफ में हमेशा क्या भाई, जैसे जो डी ब्लॉक है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और पी में भाई क्या, 6, और यफ में 2, और यफ में कितना भाई, 14। इसमें कितना भाई, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने यहाँ पर कुछ बेसिक चीज है जो मैं बता दे रहा हूँ, कि मैं कल से शुरू करूंगा कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। कल चैप्टर 4 शुरू, क्या है, हम शुरू करेंगे एफ व डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं भाई, क्या भाई, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या भाई, क्या भाई, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या भाई, अयुग्मित हो, अयुग्मित मतलब कि एक हो, तो आप वो उसी को कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उससे ज्यादा ध्यान ना दो, उसे हम कल बताएंगे। तो चलो, आप लोग ये देख गए हो, अभी जान भी गए हो, तो अब चलो हम इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं और हम अब बताते हैं
कि युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं। ये क्या भाई, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें सारा में भरा हुआ है। चलो देखो अब यहाँ पर निकालते हैं। ये क्या भाई, सेकेंडरी टेरेडियम रोडियम कार्बन मैग्नीज और कॉपर। तो देखो भाई, और ये क्या भाई, जिंक। देखो सेकेंडियम कितना होता है भाई, 21। तो हम लोग काफी हमारे पास है, हम आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखिए आपको जो पढ़ना है डी ब्लॉक के तत्वों में, आप लोग को केवल यहाँ से सेकेंडियम से जिंक तक केवल याद करना है डी ब्लॉक के तत्वों में, क्योंकि चैप्टर 4 में केवल यहीं से यहीं चलेगा। और जब यह ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे तो यहाँ से भाई और यहाँ तक आप लोग को याद करने पड़ेंगे। तो देखो अभी आप लोग याद क्यों याद करिए, क्या भाई, सेकेंडियम से जिंक तक। तो देखो यहाँ पर सेकेंडियम का भाई देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कितना भाई, 21। देखिए यहाँ पर देखिए भाई 21, देखिए यहाँ पर सेकेंडियम के दिखाई दे भाई 21, सेकेंडियम के दिखाई दे रहा है 21, यहाँ पे इसके 21, 21, 22, 23, 24, 25, 29, फिर यहाँ पर 30 हमने लिख दिया। तो देखो हम अब किसे कैसे निकालते हैं, तो देखिए सेकेंडियम निकालते हैं यह, चलो यहाँ देखो इसका निकालते हैं भाई, सेकेंडियम कितना है भाई यहाँ पर 21। तो देखो निकालते हैं, 21 कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, 1s2 1s2, यहाँ पर 2s2 2p6 2p6 क्या है 3s2 3p6, गिनते रहो भाई 3p6, यहाँ पर भाई क्या 4s2, जोड़ो भाई क्या, देखो ये कितना है भाई, देखो 2 2 4 4 6 10 12 18 2 20, ये कितना भाई, ध्यान से भाई 1 लीटर। आप लोग को समझ नहीं, देखो ये क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, क्या भाई 3d1। देखो यहाँ पर हमने 1 क्यों लिखा, देखो यहाँ पर, देखो हमको यहाँ पे 21 जो ये ऊपर लिखा है ये जोड़ने पर कितना होगा 21 हो। तो देखो यहाँ पर 2 4 6 कितना होगा भाई, 2 2 कितना 4 4 6 10 10 और ये कितना होगा 18 18 2 20 20 1 21। मतलब कि देखो इसका जो हम बॉक्स बनाते हैं, डी, यहाँ देखो कौन सा बॉक्स बनेगा भाई, डी वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आया है, डी आया है, कौन सा तत्व आया है, डी। तो यहाँ पर डी में कितने होते हैं भाई 5। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये वाला मतलब है। तो देखो हम यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, क्या भाई केवल 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर कितना आया है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो यहाँ पर इसे हम 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो ये क्या भाई अयुग्मित, क्या भाई अयुग्मित, माने कि ये सिंगल आपके जैसा, क्या भाई ये सिंगल है आपके जैसा। यहाँ पर दोस्त है, आप लोग इसे दोस्त बना लीजिए। ये इस पर लिखा है ये कि मैं भी सिंगल रहूंगा और तुमको भी सिंगल रखूंगा, दोस्ती का शपथ है। तो यहाँ पर ये ले रहा है भाई, लेकिन आप लोग मत रहना। तो देखो अब हमने निकाल दिया भाई सेकेंडियम। अब देखो हम टाइटेनियम निकाले या मैग्नीज निकाले, अब लोग ऐसे ऐसे करके निकालना, अब हम मैग्नीज के निकालते हैं। देखो यहाँ पे भाई मैग्नीज कितना है भाई 25, क्या मैग्नीज कितना है भाई 25। तो देखो यहाँ पर 1s2, यहाँ देखो 2s2, ये क्या है 2p6, क्या 2p6 3s2, यहाँ पर 3p6 4s2, यहाँ क्या भाई 3d। अब देखो इसमें कितना कट रहा है, पहले जोड़ो 2 4 6 मतलब 10 10 20 20, इसमें कितना है भाई मैग्नीज में 5, तो आप हम क्या लिखेंगे 5। देखो जो 10 डी होता है, ये भाई जो डी होता है, डी के पास कितना लगा होता है भाई 10 लगा होता है, कितना लगा भाई 10 लगा होता है। यहाँ देखो इसके पास कितना लगा 10, लेकिन यहाँ पर हमको कितने 5 की जरूरत है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो 2 2 4 4 6 कितना लगा 10, और यहाँ पर देखो 2 ये 2 4 4 6 10 10 मतलब 20, और ये कितना भाई 25, मैग्नीज कितना होता है 25 होता है भाई। तो यहाँ पे देखो इसका क्या होता है यहाँ पर 25, कितना 25 हो गया। और देखो हम क्या करते हैं, इसमें कौन सा तत्व आया भाई, यहाँ देखो डी ब्लॉक के तत्व आए हैं, कौन से ब्लॉक के तत्व आया भाई यहाँ पर, देखो डी ब्लॉक के। देखो इसमें भी कितने कच्चे रहेंगे 5, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, देखो यहाँ पर ये कितना इलेक्ट्रॉन दिखा है भाई 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है
5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, पहले ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5। क्या भाई 5 इलेक्ट्रॉन, सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन है। क्या भाई सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है अयुग्मित। क्या भाई ये भी क्या है अयुग्मित है। अब देखो मैं क्या वही करा रहा हूँ कॉपर का, किसका कितना है 29 है। अब देखो यहाँ पर इसका क्या निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर 4s2 3d9। अब देखो यहाँ पर 3d9 हम किसने लिखे हैं, यहाँ देखो इसको देखो, ये जो ऊपर वाला होता है इसे जोड़ने पे भाई कितना आना चाहिए, यहाँ पर 29। कितना आना चाहिए भाई 29। यहाँ पर देखो लिखा है कितना आना चाहिए 29। तो यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे दो दो क्या है 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 कितना है 20 20 9 29। तो क्या भाई 29 आ गया। 29 आ गया, जब 29 आया तो किस ब्लॉक में आया भाई, तो यहाँ देखो डी ब्लॉक में आया। तो यहाँ फिर हम डी ब्लॉक के तत्व छापेंगे। चलो इसे हम समझ लो डी, फिर यहाँ पर मान लो ये डी वाला के हमने छाप दिया। क्या मैंने यहाँ पर हमने डी ब्लॉक के छाप दिया। डी ब्लॉक के यहाँ पर भाई क्या है तत्व है। तो देखो यहाँ कितना बना है 9 इलेक्ट्रॉन। क्या भाई 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखो हम ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो ऐसे दो करके नहीं भरना है, एक पहले एक में सारे दो, जैसे कि कहते हैं ना सब लोग ऐसे पूरी खाने बैठे हैं तो सबको पहले, अगर जैसे कि अगर 100 लोग बैठे हैं और 100 पूरी है तो सबको दो दो दोगे तो भाई 50 लोग तो केवल ऐसे बैठ जाएंगे दोनों। नहीं सबके क्या करेंगे हम एक एक पूरी देते रहेंगे, जैसे कि भाई सबको मिली। तो यहाँ कहेंगे हम सबको पहले देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 हमने दे दिया। यहाँ करेंगे प्लेस ही मिटा देते हैं। आप लोग को यहाँ पर फिर से लिख जाते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, अभी 4 बचा है। क्या भाई अभी 4 पूरी बचा है। तो हम क्या करेंगे फिर से शुरू से बांटना करेंगे। क्या करेंगे भाई हम शुरू से फिर से बांटना शुरू करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4। ओके भाई 9 हो गया। देखो यहाँ पर 2 4 6 8 1 9। क्या भाई 9 तो हो गया। तो देखो ये भी क्या है भाई, यहाँ पर देखो एक आयुग्मित भाई, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है सिंगल रह गया। क्या भाई सिंगल रह गया। तो ये भी क्या भाई अयुग्मित है। तो ये क्या भाई अयुग्मित, यहाँ पर भाई इसे भी मिला दो क्या ये अयुग्मित। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई युग्मित किसे कहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। चलो यहाँ पर देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर कितना है भाई जिंक। क्या है भाई यहाँ पर जिंक, जिंक कितना दिया भाई 30। क्या भाई 30। तो चलो हम यहाँ पे इसका 30 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग क्लास 11 में ये पढ़े होंगे। क्या देखो ये क्या भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब उदाहरण लेते हैं यहाँ पे भाई 4s2 3d10। अब देखो हम जोड़ेंगे 10, ये मिला कितना हुआ भाई 10 और ये कितना हुआ भाई 10, कितना हुआ 30। 10 10 10 10 20 30। देखो यहाँ पर 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30। कितना कितना भाई 30 आ गया। अब देखो ये किस तत्व में आया है, क्या यस में आया है, पी में आया है, डी ए में आया या एफ में आया है। तो यहाँ पे देखो भाई ये किस में आया है, किस में आया है भाई, इसमें आया भाई डी में आया। यहाँ देखो भाई क्या आया है डी में, डी में आया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे डी, डी में कितने भाई 5 डिब्बे होते हैं। क्या भाई डी ब्लॉक के तत्व। क्या देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ देखो अब देखो यहाँ पर 5 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मैंने बताया क्या भाई कि पहले एक लाइन से पूरी बांटते जाना है, फिर आना है, फिर शुरू से पूरी बांटना है। तो यहाँ पर सेम हो चुके हैं। तो यहाँ से पहले बांटेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से 6 7 8 9 10। क्या भाई 9 10। देखो इसमें कोई भी बॉक्स खाली है क्या, क्या भाई इसमें कोई भी बॉक्स खाली है नहीं, खाली है। सब में क्या हुआ भाई भरा हुआ है। यहाँ पर सबका क्या हुआ भाई खाली हो गया है, इसीलिए क्या हुआ सब भरे हुए हैं। तो देखो इसीलिए क्या भाई जिंक क्या होता है भाई युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। क्या भाई युग्मित
क्योंकि इसके पास भाई दो दो इलेक्ट्रॉन है जोड़े में। इसके पास भाई क्या है, ये सिंगल है, ये क्या है डबल है, ये क्या सिंगल है, ये क्या है डबल है, ये युग्मित है, ये जोड़ा चलता है, ये क्या भाई जोड़े में नहीं है। इसे क्या कहते हैं भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर इसलिए इस क्लास लाया हूँ कि जो मैं जब कल क्लास कराऊंगा केमिस्ट्री का डी व एफ ब्लॉक के तत्व, तो वहाँ पे भाई ये आप लोग को अगर निकालने नहीं आएगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे वहाँ पर। इसलिए मैं ये एक क्लास लाया कि आप लोग को ये निकालने आ जाए और आप लोग निकालने सीख जाएंगे तो ही आगे भाई क्या होगा काम। तो देखो अब मैं आप लोग को कुछ बोलना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ, तो आप लोग को इसमें और कुछ बता दूं कि एक ये है कि बात मैं आजकल बहुत देखता हूँ कि हाँ मोहब्बत में ये बात है कि मोहब्बत में तुम वफा ढूंढते हो। क्या भाई, मोहब्बत में तुम वफा ढूंढते हो, बड़े नादान हो आप लोग, जहर के बोतल में दवा ढूंढते हो। तो भाई आप लोग भाई सबके चक्कर मत पड़ो भाई, जो डूबा उस बोतल में कभी निकल नहीं पाया भाई, तो उस बोतल तो भाई आप लोग दूरी बनाओ। क्योंकि अगर उसमें अगर उसमें जो गया भाई उसका साल नुकसान हो जाएगा, 6 महीना 7 महीना उसके भाई किया भाई प्रिपरेशन होने में लग जाएगा उतना टाइम। तो भाई मैं कहूँगा इससे थोड़ा सा अभी बच के रहें और ये आपका ये करते रहें। आप लोग को मैं यहाँ पर ये क्या है ये वाला एक बार और बता देते हैं क्योंकि हमको लगता है इसमें आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो ये क्या है, यहाँ कितने भाई 29 है, क्या भाई 29 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 29 है, तो अब हम निकालेंगे कितना भरेगा। तो देखो 29 है, 29 का जब हम निकालेंगे क्या भाई 1:2:2:2p6 3:3p6 4:3d9, क्या लिखिए भाई 3d9। देखो 2 4 6, देखो 2 2 4 6 4 10, 2 देखा 10, 2 2 कितना 4 6 4 10, 10 9 29, कितना भाई 29 निकल गया। देखो यहाँ पर हम क्या बना डी वाला तो इसमें देखो यहाँ पर देखो ये क्या है डी, डी में कितने कच्चे होते हैं भाई 5। तो यहाँ देखो बना 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, 5 कच्चे फर्क नहीं भाई। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम आप मान लो अब आपके यहाँ भंडारा है, क्या है भंडारा है, आप अगर भंडारे में क्या है पूरी बांट रहे हो, तो जैसे 100 लोग बैठे हैं तो और 100 पूरी है भी, क्या भाई 100 लोग बैठे हैं और 100 पूरी है। अगर आप लोग अगर शुरुआत से एक इंसान को दो दो पूरी दे रहे हो तो 50 लोग वैसे ही रह जाएंगे, क्या भाई 50 लोग वैसे ही रह जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सब दो दो पूरी ना देकर क्या करें, एक 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 पूरी देते जाएंगे, एक 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 पूरी देते जाएंगे, जी है कि भाई सबको हो भी जाए, या जो लास्ट में बचेगा उनसे आधे लोग तो पा ही जाएंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, पहले एक फिर एक फिर एक फिर एक देते जाएंगे, फिर शुरू से शुरुआत करेंगे, जहां तुमने पूरी देना शुरू किया था फिर वहां से फिर लेंगे एक को फिर एक को फिर एक को फिर एक को फिर एक को, जहां पर खत्म वहां पर खत्म। तो यहाँ पर ऐसे ही है, समझ लो यहाँ कितने भाई लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं और हमारे पास कितनी पूरी है भाई 9 पूरी है, क्या भाई हमारे पास 9 पूरी है। अब हम दो दो करके देंगे नहीं भाई, तो क्या करेंगे हम पहले एक पूरी देंगे। तो यहाँ पहले मैं पूरी से दिए एक इसको एक इसको इसको एक इसको, क्या भाई 5 पूरी तो हमारा खत्म हो गया। अब बचा कितना हमारे भाई 4 पूरी बचा, तो अब फिर हमें यहाँ से देना शुरू करें, एक इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, फिर यहाँ भाई अब एक लोग क्या भाई एक ही पूरी पाए, ये क्या है अयुग्मित है, जो क्या है सिंगल है, ये डबल है, तो ये भाई इनकी शादी हो गई भाई, तो इनको 2 पूरी देना हमको लगता है जरूरी है, एक अपने खाएंगे एक घर पे ले जाएंगे अपने वाइफ को खिलाने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि इन चारों को भाई सही मिला है और इसे भाई अकेले दो, क्योंकि ये सिंगल है तो एक पूरी खाकर चला लेगा भाई। तो ऐसे यहाँ पे देखो ये किया भाई, अब देखो इसमें देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं भाई, है ना। जैसे कि अगर आप लोग कोई चीज खरीदना चाहते हो, अगर उसमें एक अगर मान लो 1 किलो मिठाई ली उसमें एक मिठाई कम है, तो कहोगे उसमें एक मिठाई कम है, वो डिब्बा हम न ले भाई, और मैंने मिठाई कम बा। तो ऐसे यहाँ पर भाई क्या है, ये डिब्बा है, इस डिब्बा में यहाँ पर एक मिठाई कम है, एक पूरी कम है, इसीलिए क्या भाई ये क्या भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो ऐसे ही डी ब्लॉक की परिभाषा है कि वे तत्व जिनके अंतिम क्या भाई वे तत्व जिनके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो,
क्या भाई ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या भाई वे तत्व जिनके क्या भाई वे तत्व जिनके डी ब्लॉक के अंतिम कक्षा में या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आया आपको? डी ब्लॉक के वे तत्व क्या भाई डी ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसे डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। जहां भाई क्या भाई जहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा जाए वही उसी को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो आप लोग ये है आप लोग ये करते रहो। और ये देखो जब जोड़ा 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 में रहेगा तो क्या भाई युग्मित रहेगा। यहाँ पर सारे भाई क्या है डबल है सारे क्या है डबल। यहाँ पर सारे का शादी हो गया भाई सबका शादी हो गया है। यहाँ पर एक लोग का बेचारा बच गया इसलिए ये एक पूरी पाया। तो यहाँ पर ये युग्मित अयुग्मित यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ कि कल मैं क्लास क्या करूँगा शुरू करूँगा। और अब हम चलते हैं।